इमेजिन करें आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन आपके पास ना डिज़ाइन स्किल्स हैं और ना ही ज़्यादा टाइम। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा एआई टूल है जो सिर्फ कुछ सेकंड में ब्यूटीफुल स्लाइड्स, प्रोफेशनल डिज़ाइंस और कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना देता है, वो भी बिना किसी डिज़ाइन एक्सपीरियंस के। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल एआई टूल गामा एआई के बारे में, जो आपके सिंपल आइडियाज़ को प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं गामा एआई कैसे काम करता है। यहाँ गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है गामा एआई, और ये नीचे ये वाला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है gamma.app, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये होम पेज है गामा का। सबसे पहले तो आपने इसको साइन इन या लॉग इन कर लेना है, उसके बाद ही आप इस पे काम कर सकोगे। मैं न्यू काम इस पे कर रही हूँ, तो यहाँ आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा एआई, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्रिएट करवाना है, जनरेट करवाना है प्रॉम्प्ट देके, या पेस्ट करना है टेक्स्ट टेम्पलेट से क्रिएट करवाना है, या फाइल को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरेट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, वेब पेज बनाना है, डॉक्यूमेंट बनानी है, या सोशल मीडिया के लिए कोई चीज़ बनानी है। तो आप इसको ये बता देंगे। तो मैं तो प्रेजेंटेशन ही बना रही हूँ, तो मैं इस प्रेजेंटेशन पर ही क्लिक करूँगी। उसके बाद कार्ड्स दिए गए हैं कि कितने कार्ड्स आप रखेंगे। ये देखिए, ये 10 कार्ड्स तक आपको बिल्कुल फ्री में ये बना के दे देगा। उससे आगे अगर आप 25, 30 या 40, 50 इतना बनाना चाहें कार्ड्स स्लाइड्स के, जैसे बहुत ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन होती है, तो आपको इसका अपग्रेड लेना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं बनेंगे। ओके, कार्ड डिज़ाइन मोड होगा उसको क्लासिक रखना है। अगर प्रो है तो आप उसको स्टूडियो भी रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट पे आपने इसका साइज जितना रखना हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। 16:9 रखना है तो इस पे क्लिक करें, और अगर 4:3 रखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखती हूँ। उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट करनी है कि कोई और लैंग्वेज करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन तो मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन आप इसको हिंदी, उर्दू, किसी और लैंग्वेज में भी जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब व्हाट यू लाइक टू मेक, तो हमने यहाँ पे इसको टॉपिक देना है जिसपे हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनवानी है। तो मैं इसको एक टॉपिक देती हूँ, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ओ जी नहीं, ऑफ लिखना था जी, ये हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इस टॉपिक पे मैंने इससे प्रेजेंटेशन बनवानी है। तो जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो उसने हमें आउटलाइन दे दी है कि आपकी प्रेजेंटेशन में ये टॉपिक होंगे। तो हम यहाँ से देख लेंगे ये सही है हमारे लिए या नहीं। अगर सही नहीं है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला टॉपिक नहीं चाहिए, इसकी जगह कोई और चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करके वो भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये। और अगर इसमें आप और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कार्ड करें और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे ही रहने दूंगी, ये सही है आउटलाइन। जनरेट पे क्लिक करूंगी। अब ये देखें, ये हमारी स्लाइड्स यहाँ पे बन रही हैं। कितना जल्दी जल्दी में ये काम हो रहा है। यही अगर स्लाइड्स हम पीपीटी पे बनवाते तो कितना ही टाइम लग जाना था। इन्फॉर्मेशन निकालो और फिर उनको कॉपी पेस्ट करो, फाउंट चेंज करो, पिक्चर्स लगाओ, इमेज लगाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ देखें, ये कुछ ही टाइम में इतना सारा काम करके हमें दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन भी मिल रहे हैं। ये देखें, ये अगर आप न्यू है गामा पर, पहले कोई भी कुछ भी नहीं बना सके, बिगनर है, तो यहाँ से वो आपको ये देखिए एक एक हम सेलेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये एक डेमो के तौर पर उन्होंने हमें बताया हुआ कि इस तरह ये आप कर सकते हो। ये देखिए, मैं सारी ओपन करती जा रही हूँ और ये हमें इस तरह से बता रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया क्रिएट समथिंग न्यू, कंटिन्यू एडिटिंग। तो ये सारी चीज़ें भी हमें दी गई हैं। ओके, ये हमारी स्लाइड्स बन गई हैं। अब हम ज़रा इनको चेक करते हैं एक एक करके। अभी ये फर्स्ट स्लाइड थी जो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द एंसेंट वर्ल्ड मास्टर इन्वेंटर है, एंड उसके बाद उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये देखें, एंड दूसरी स्लाइड मिल गई है। ये देखें, हाउ इट वर्क, द डिवाइस, द इम्पैक्ट। ये देखिए, ये जो उसने डिवाइस बनाए थे, ये इसका भी जिक्र किया हुआ है उन्होंने। एंसेंट ऑटोमेशन,
लेगेसी, ये देखिए ये उसकी इमेज भी उसने बना के दे दी, लेकिन ये रियल नहीं लग रही। तो अगर आपको ये वाली इमेजेस नहीं चाहिए, ये ऊपर भी जो भी लगी हुई हैं ये आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे, ये देखिए अब मैं आपको इस पर एडिटिंग करना सिखाती हूँ, इसको कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई और चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो हेडिंग। इसको चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन स्मार्ट डायग्राम का मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे अपनी इमेज को या डायग्राम को मज़ीद अच्छा करने के लिए। अब मैं ज़रा इसको यूज़ करके देखती हूँ, मुझे ये वाला चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे ये भी हमने लगा दिया। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप अपने उसमें एडिट कर सकते हो। ये कुछ लगा देते हैं, कुछ नहीं भी लगाता, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सारी चीज़ें लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट के लिए हमारे पास फाउंट भी है, इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड पे है यहाँ हमें मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें ये कॉलम्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये तो स्मार्ट डायग्राम है, ये स्मार्ट चार्ट्स हैं, इनमें अगर चार्ट्स हम यूज़ करना चाहें तो ये भी बहुत सारे आइडियाज़ हमें यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद वीडियो और ऑडियो वगैरह यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो ये देखें ये यूट्यूब वीडियोस का, टिकटॉक गैलरी वीडियो और ऑडियो एम्बेड, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बेड ऐप्स में, तो अगर हम इनमें ऐप्स को यूज़ करना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, अब आता है इमेज को एडिट करने का काम। इस पे हम जस्ट क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास इमेज होगी। यहाँ से ब्लर होगी लेकिन ये फिट होगी, फिल नहीं होगी। तो अगर हम इसको फिल कर देंगे तो ये पूरी स्लाइड पे फिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये फोकस पॉइंट पे आ जाता है। अब बाज़ औक़ात हमारी जो पीपीटी है वो कट जाती है एक साइड से, तो हम यहाँ से भी उसको मैनेज कर लेते हैं। ये देखें ये हमारा पॉइंट है, इसको हम अगर यहाँ पे करें तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आता है एडिट इमेज, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इनका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, हम इनको यूज़ करके जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसकी लेआउट्स चेंज करनी है, मतलब ये इस साइड पे हम चाहते हैं कि ये इस साइड से हो, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें ये टॉप, ये लेफ्ट लेआउट एंड ये राइट। ये लेफ्ट लेआउट सेलेक्ट की हुई है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। अगर हम इसको राइट साइड पे करें तो ये देखें ये राइट साइड पे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ दरमियान में प्लस का ऑप्शन एंड ये ऐड टेम्पलेट ये भी नजर आ रहे होंगे। कार्ड ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम इस तरह से हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। इनको कस्टमाइज करना चाहें, ये इसकी इमेज को चेंज करना चाहें तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ वो ये है कि आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हो। ये तो उसने रैंडमली हमें दे दिया, जो हमने उसको कहा कि हमें इस टॉपिक पे स्लाइड्स बना के दो, तो उसने खुद से ही सारा थीम बना के हमें दे दिया। और अगर हम इसको कहें कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई और थीम चाहिए, तो वो भी बना के दे देगा। वो कैसे, यहाँ पे आपको ऊपर थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल थीम हमें नज़र आ रहे हैं। अब उसने ये वाला थीम चूज़ किया है, ओके, इसमें से चीज़ें बना दी हैं और हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से उसने हमें बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा थीम उसने चेंज कर दिया। अब उसके मुताबिक अगर हम उसको पहले ही कह देते कि हमें ये वाला थीम चाहिए, तो ये पिक्चर्स भी उसने उसी के मुताबिक बना के दे देनी थी। लेकिन अभी हमने इसका थीम चेंज किया, इसलिए ये जो इमेजेस हैं वो सारे वही रहे हैं, चेंज नहीं हुए। उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स पे आना है और ये एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि आपने PDF में एक्सपोर्ट करना है, पावर पॉइंट में करना है, गूगल स्लाइड्स में करना है या PNG में करना है। तो इसमें आप जिस फॉर्म में भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। मैं इसको PDF में कर देती हूँ। ओके, ये देखें योर PDF एक्सपोर्ट इज रेडी, क्लिक हियर टू डाउनलोड इट। इस पे क्लिक करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ पर हमारी स्लाइड्स आई हैं। ये देखें ये बन गई हैं हमारी स्लाइड्स। ये देखें ये डाउनलोड होके हमारे PC में ही आ गई हैं।
अब हम इसको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा किस तरह से हमने थोड़े से टाइम में प्रोफेशनल स्लाइड्स बना ली प्रेजेंटेशन के लिए। इससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितना ही पावरफुल टूल है ये, जो आपके घंटों का काम मिनटों में करके दे देता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि उसने कोई क्रेडिट्स नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, फ्री में सब कुछ हमें बना के दे दिया। तो इस टूल को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी को प्रोफेशनल बना देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।